अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम, बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जाओ, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया। और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं। फिर माँ पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहाँ धरी है। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी। क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? 10 दिन तक जीवात्मा, और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है, और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब करवाते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जम क्या? तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जीमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया,
इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया। बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो और वाली अच्छे से बोल। फिर अमृत कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं? बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है। कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया। हम अच्छा ठीक ठीक, अच्छा फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं। राम जी गड़बड़। तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे हैं। हाले जैसे कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं। नहीं है दिया लगाकर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगाकर। समर्पण महाराज पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये तो आज के समय में तो और कह दे कहां जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी बहुत है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया, फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं, सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मे जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों पर बच्चों को क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहां है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहां है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा
पर सदा अंधेरे में डूबेगा। बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता। श्री शिवाय नमस्तु। आप सभी को सुंदर शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर 1 कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, बेनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर। बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाट खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोज एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, कालोज को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहाँ जहाँ जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहाँ लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाए। जो बच्चा विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य कर देगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहाँ निकलवा कर। आज पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना,
खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबह 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह। पूर्णिमा की रात्रि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। हमारे घर के बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या दोस्तों की गलत संगति हो रही होती है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीले कलर की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, शंभेश्वर महादेव के नाम से पूजन कर उसी पर काली तिल, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प और अनाज मतलब जैसे भी कोई अनाज के जो दाने होते हैं, चाहे आप गेहूं चढ़ा दें, चाहे आप ज्वार चढ़ा दें, चाहे आप बाजरा चढ़ा दें, ऐसे दाने शिव जी पर चढ़ाया जाता है। पूजन करने के बाद उस पूजन को जब विसर्जन करने जाते हैं तो जो अनाज के दाने डाले गए हैं, चढ़ाए गए हैं, वो उठा लिया जाता है। वही अनाज के दाने जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ा हुआ है, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या व्यसनों में डूबा हुआ है, एक एक दिन में एक एक अनाज का दाना उसको खाने